के बाद में जो आने वाली सिद्दीक़ अकबर पर जिम्मेदारियां हैं, नबूवत की जिम्मेदारी, फितना इर्तिदाद आया, फितना इनकार ज़कात आया, फितना मुर्तद्दीन नबूवत इनकार नबूवत का आया, तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर को सरकार ने वो तवज्जो अता फरमाई। मेरे आका ने फरमाया था, अशद्दुहुम फी अम्रिल्लाहि ताला, अल्लाह के अहकाम के मामले में उमर से बढ़कर कोई सख्त मिजाज नहीं है, लेकिन फितना इनकार मुर्तद्दीन में हजरत उमर के पांव भी कमजोर होने लगे। सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने कहा, ऐ उमर, इस्लाम से पहले तू इतनी मजबूत था, इस्लाम लाने के बाद तू कमजोर हो रहा है। अगर मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए, इनको परिंदे नोच के खा जाए, जिस लश्कर को सरकार रवाना कर चुके हैं, हजरत सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया कि मैं एक इंच भी पीछे नहीं हटूंगा, नहीं हटूंगा, नहीं हटूंगा। सुभान अल्लाह। फक्तुलो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। इस यकूल लिसाहिब, जिस वक्त फरमा रहे थे अपने साहिब, साहिब से मुराद सहाबियत है। सहाबियत का वो दर्जा, मेरे आका फरमाते हैं, मेरा गैर सहाबी कोई उम्मती ओहद पहाड़ जितना सोने का बन जाए, उस सारे सोने को राह खुदा में खर्च कर ले। फरमाया मेरा सहाबी एक मुट्ठी भर जाओ राह खुदा में खर्च करे, एक पलड़े में ओहद पहाड़ को रखो, दूसरे पलड़े में मेरी सहाबी की खैरात की हुई एक जाओ की मुट्ठी रखो। फरमाया वो ओहद का पहाड़ वजन में कम हो जाएगा, मेरे सहाबी का सदका इससे बढ़ जाएगा। सहाबियत का वो दर्जा, मेरे आका फरमाते हैं, खैरुल कुरून सुम्मल लज़ीना यलूनहुम सुम्मल लज़ीना यलूनहुम। फरमाया मेरा जमाना सबसे बेहतर जमाना है, उसके बाद वो जमाना जिस जमाने में मेरा एक सहाबी का वजूद भी रहा। सरकार फरमाते एक वक्त आएगा लोग पूछते रहेंगे क्या तुम्हारे अंदर कोई सहाबी भी मौजूद है? फरमाया 100 साल तक, एक सदी तक ये मामला रहेगा। फरमाया जब लोग पूछेंगे कोई सहाबी है तो कहेंगे हाँ सहाबी है, लोग खुदा का शुक्र अदा करेंगे। फरमाया अगर सहाबी रसूल तुम्हारे अंदर मौजूद है तो खुदा की रहमतें झमा झमा बरस रही है, बरसती रहेगी। सहाबियत का वो मकाम, इस यकूल लिसाहिबिही, सरकार ने फरमाया, कुरान कहता है लिसाहिबिही, अपने सहाबी को। किसी का सहाबी होना मुफस्सिर बयान करे, किसी का सहाबी होना मुहद्दिस बयान करे, किसी का सहाबी होना कोई अहले फन बयान करे, किसी का सहाबी होना मुफक्किर बयान करे। कुर्बान जाऊं सिद्दीक़ अकबर की सहाबियत पर कि रब कह रहा है इज़ यकूलु लिसाहिबी, इज़ यकूलु लिसाहिबी। सरकार ने अपने साथी से कहा क्या? ला तहज़न, ए अबू बकर गम न कर। ये क्यों फरमाया? सुबह का जब सूरज तुलू हुआ, सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने सारे सुराख बंद कर दिया और जो सुराख बाकी बच गया उसमें एड़ी रख दी। लेकिन धूप की किरणें गार में दाखिल हो रही थी। सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने गौर किया, जो अंदर साया है, वजूद है, वो साया बन रहा है बाहर। एंगल और जाविया ऐसा है, आप देखते हैं कि अगर सूरज यहाँ से आए तो साया इधर बनेगा, सूरज मशरिक से तो साया मगरिब की तरफ। वो ऐसे जावे पे तुलू हो चुका था कि साया बाहर को निकल रहा था। गार यूं थी, सूरज इस तरफ था तो साया उलट बनना था। सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने देखा कि बाहर हमारा साया पहुंच रहा है। अर्ज की हुजूर, अगर काफिर गार के दहाने तक पहुंच गए, उन्होंने अपने कदमों को देख लिया तो हम नजर आएंगे कि गार के अंदर कोई अफराद मौजूद हैं।
उस वक्त आप घबराए। इस घबराहट को देखकर सरकार ने फरमाया बकर परेशान ना हो, ला तहज़न, गम न कर, इन्नल्लाह माना, अल्लाह हमारे साथ है। अल्लाह हमारे, और अल्लाह ने कैसी मायत निभाई। ये रिवायत मशहूर है कि बैतुल्लाह के गिर्द जो चक्कर लगाने वाले कबूतर हैं, उसी कबूतरी की नस्ल से हैं जिसने गारे सोर पे आके अंडे देकर इज्जत नामूस रिसालत पर पहरा दिया था। अगर जात की कबूतरी नामूस रिसालत की खातिर अपनी जान को पेश करे, अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आती है, कबूतरी की नस्ल को भी कयामत तक बाकी रखा और ऐसी जगह बाकी रहा। फरमाया कयामत तक लोग बैतुल्लाह के गिर्द चक्कर लगा के लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक, ये सदाएं लगाती रहेगी। ऐ कबूतरी, तूने जो मेरे महबूब से वफा की, कयामत तक तेरे वजूद को भी बाकी रखूंगा, तेरी नस्ल का भी चर्चा होता रहेगा। उसी नस्ल से बैतुल्लाह के गिर्द चक्कर लगाती है। मकड़ी ने जाला बुन लिया, जाविया बाहर को बन रहा है। काफरों को अल्लाह ने तौफीक नहीं दी कि देखें पांव की तरफ, बातें कर रहे हैं। अगर गार में दाखिल होते तो जाला टूटता, अगर गार में दाखिल होते तो ये कबूतरी अंडे कैसे देते। आपस में तबसरा करके वापस पलटे और महबूब ने पहले फरमा दिया था ला तहज़न अबू बकर, गम न कर, अल्लाह हमारे साथ है। और यहाँ पे एक नुक्ता अर्ज करूं, सैयदना सिद्दीक़ अकबर को अपनी जात का गम था या महबूब का गम था? ठीक है ना, कुरान से ये साबित है, कुरान से। अगर एक अकली दलील, एक कुरान की से लफ्ज़ से मैं साबित करूं, अगर उनको अपनी जात का खौफ होता तो कभी हिजरत ना करते। हिजरत कुछ औखा काम था। हिजरत के बाद जो सैयदना सिद्दीक़ अकबर के खानदान पर जुल्म ढाया गया, आप पढ़े तो सही, आपकी साहबजादी के कानों से बालों को नोच कर, बाली को नोच कर कान को लहूलिहान किया गया, थप्पड़ मारे गए आपके। लेकिन कुर्बान जाओ, कोई ये आसान सफर नहीं था। सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने ड्यूटी लगाई थी अपने बेटे अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर की। ऐ अब्दुर्रहमान, तेरा काम ये 3 दिन हम गारे सोर में रहेंगे। और सरकार का एतमाद देखें, सरकार का एतमाद सिद्दीक़ अकबर पर भी था, सिद्दीक़ अकबर के सारे खानदान पर भी था। ड्यूटी लगा दी, ऐ अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर, ये सारे जायजा लेके हम तक गारे सोर में आके तूने हालात बता दिया। हुजूर 100 सुर्ख ऊंटों का मुआवजा रख दिया है कि जो पकड़ के लाएगा, सारी खबरें देते। ये हजरत अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर, हजरत अस्मा बिनते अबी बकर की क्या ड्यूटी थी? रोजाना ताज़ा खाना पका के गारे सोर तक पहुंचाना है। हजरत अबू बकर सिद्दीक के गुलाम आमिर बिन फुहैरा की क्या ड्यूटी थी कि शाम को बकरियां चरा के जो दूध हो ताज़ा दो के सरकार की बारगाह में पेश करना है। कितनी वो कीमती सरमाया है सिद्दीक़ अकबर का खिदमत मुस्तफ़ा में पेश हो रहा है। अपनी जान का फिक्र नहीं था, अपनी जान का फिक्र होता तो कभी हिजरत ना करते। मेरे सिद्दीक़ अकबर का इतनी बड़ा बिजनेस, इतनी बड़े ताजिर मक्का के अंदर, मक्का के लोग आपके सरबत और जायदाद को देखकर आपकी इज्जत और तकरीम करते थे, लेकिन सब कुछ हुजूर के नाम पे कुर्बान कर दिया। माल भी हुजूर के नाम पे, औलाद भी हुजूर के नाम पे, वतन भी हुजूर के नाम पे, और फिर जान रह गई थी वो भी हुजूर के साथ सफर करके 100 ऊंटों का मुआवजा रखा गया था। लेकिन अपनी जान को भी हथेली पे रख के सिद्दीक़ अकबर ने महबूबे खुदा के साथ वो वफाएं की जो अल्लाह ने कयामत तक इनका तज़किरा भी बाकी रखा है, चर्चा भी। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ड्यूटी लग गई। ये सारे अहबाब, इसलिए मेरे आका ने फरमाया था, ऐ सिद्दीक़ अकबर, जानते हो खलील किसको कहते हैं? अर्ज की हुजूर, अल्लाह ने अपना एक खलील बनाया जिसको इब्राहिम कहा जाता है।
महबूब ने फरमाया खुल्लत से ज्यादा हबीब का दर्जा है। अल्लाह ने मेरे जद्दे अमजद इब्राहिम को खलील बनाया, मुझे हबीब बनाया। और फरमाया खलील जानते हो हजरत खलील को ये कब लक़ब मिला? अल्लाह व रसूल आलम सरकार ने फरमाया सईदना मेरे जद्दे अमजद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने 4 इम्तिहान लिया। औलाद का, इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबा किया। वतन की कुर्बानी का, रब्बना इन्नी अस्कनतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रअन। जान का, कुलना या नारु कूनी बर्दन व सलामन अला इब्राहिम। औलाद का हो गया, जान का, माल राह खुदा में इतनी खर्च किया, दर्जनों मिसालें मौजूद हैं। फरमाया जब 4 इम्तिहान ले लिए, माल का, जान का, औलाद का, वतन का, फरमाया आज से मेरा तू खलील है। फरमाया बकर मैंने 4 इम्तिहान ले लिए हैं। लौ कुन्तु मुत्तखिज़न खलीलन लत्तखज़तु अबा बकरिन खलीला। अगर दुनिया में किसी को खलील बनाना जायज होता हजरत इब्राहिम के बाद तो सबसे मेरा बड़ा खलील होता। 4 इम्तिहान के बाद कुरान कहता है इस यकूल सईदना सिद्दीक़ अकबर को अपनी जान का खौफ नहीं था। अब कुरान से अर्ज करूं, कुरान ने ला तहज़न कहा, ला तखफ नहीं कहा। ये फर्क है, हुज़्न और खौफ के अंदर फर्क है। खौफ होता है इंसान को अपनी जात का, हुज़्न होता है किसी और का। मिसाल दूं, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब जादूगरों के मुकाबले में आए, थोड़ा सा घबराए। अल्लाह ने फरमाया या मूसा ला तखफ, खौफ न कर, इन्ना माइया रब्बी सयादिन, तो कह दे मेरे साथ मेरा रब है, वही मेरा रहनुमाई करेगा। ला तखफ कहा, ला तहज़न नहीं कहा। क्यों? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी जान का फिक्र था, इसलिए कुरान ने ला तहज़न नहीं कहा, ला तखफ कहा। तो ला तहज़न कहकर सिद्दीक़ के बावफा की वफाओं का तज़किरा कर दिया। फरमाया सिद्दीक़ अकबर सरकार के वो बावफा साथी थे जिनको अपनी फिक्र नहीं थी, महबूब की फिक्र। ला तहज़न, गम न कर, इन्नल्लाह माना, अल्लाह हमारे साथ है। अल्लाह हमारे, इन्नल्लाह माना, अल्लाह हमारे साथ है। यहाँ पे मईयत बयान की, हालांकि कुरान कहता इन्नल्लाह मई, अल्लाह मेरे साथ है। क्यों? कि सईदना सिद्दीक़ अकबर को फिक्र थी अपनी नहीं, सरकार की थी। जब सरकार की फिक्र थी तो कुरान कहता है इन्नल्लाह मई, ऐ सिद्दीक़ अकबर मेरा खौफ न कर, अल्लाह मेरे साथ है। लेकिन ये फना फिल्ला के मकाम का तज़किरा कर दिया। ऐ अबू बकर अगर तेरी वफाएं हैं, तूने जान को हथेली पे रखा, मेरी खातिर औलाद को कुर्बान किया, वतन को कुर्बान किया, माल को कुर्बान किया, तो याद रख इन्नल्लाह माना, अल्लाह ने जो मोहम्मद मुस्तफा को कुर्बत और मैयत अता की है, वही कुर्बत मैयत तुझे भी अता फरमाए। अल्लाह हमारे साथ। मेरे आका फरमाते हैं अल्लाह ने 360 खूबियां कायनात के अंदर बनाई हैं। ईमान के बाद जिस मोमिन में एक भी खूबी होगी, अल्लाह उसी एक खूबी की वजह से उसको जन्नत अता फरमा देगा। 360 खूबियां। इखलास एक खूबी है, तवक्कुल एक खूबी है, रजा एक खूबी है, मोहब्बत खुदा एक खूबी है, इश्क मुस्तफ़ा एक खूबी है, अदब अहल बैत एक खूबी है, अदब सहाबा एक खूबी है, कनात एक खूबी है, शुक्र एक खूबी है, तवाज़ु एक खूबी है। ये सारी खूबियों को जमा किया जाए तो ये 360 बनती हैं। और मिरकातुल मफाती के अंदर 75 खूबियां इकट्ठी जिक्र की गई है मिशकात की शरह अरबी के अंदर। फरमाया 360 खूबियां हैं। मोमिन होने के बाद जिस बंदे में एक भी कामिल खूबी होगी, मुतवक्किल कामिल होगा, साबिर कामिल होगा, काने कामिल होगा, जिसमें एक भी खूबी होगी, अल्लाह उसी एक खूबी की वजह से उसको जन्नत अता फरमाएगा। सिद्दीक़ अकबर ने अर्ज की हुजूर सारी कायनात की खूबियां हाथ जोड़कर आपकी बारगाह में ठहरी हैं, वो खूबियों का मुझे कितनी हिस्सा मिला? सरकार ने फरमाया अबू बकर सिद्दीक इन्नल्लाह माना, अल्लाह ने तुझे वो मैयत अता फरमा दी है वो
360 खूबियां करोड़ों लाखों अल्लाह ने जो मेरे सीने में मुंतकिल की थी, मैंने सारी तेरे सीने बोली। अबू बकर मुस्तफा का हम सफर, अबू नगर नगर गली गली, इन्नल्लाह माना, अल्लाह हमारे साथ है। अबू बकर परेशान होने की जरूरत नहीं, अल्लाह हमारे साथ है। और अल्लाह ने वो मईयत अता की जब सरकार हिजरत करके मदीना मुनव्वरा के बिल्कुल करीब थे, कबीला नज्जार तक पहुंचे, तो सैयदना सिद्दीक अकबर की सफेद रीश, दाढ़ी मुबारक, इतनी सरकार ने तवज्जो इत्तिहादी अता फरमाई थी, लोग भूल गए। सैयदना सिद्दीक अकबर को आकर पहले मिलने लगे। जब पहले मिले सैयदना सिद्दीक अकबर ने देखा ये तो बेअदबी है, फौरी सर से इमामा उतारा। इमामा उतारने के बाद सरकार के 2 कदम पीछे हुए, पीछे होने के बाद यूं साया कर लिया ताकि पता चले कि पीछे गुलाम आ रहा है, आगे इमामुल अंबिया आ रहा है। ये तवज्जो इत्तिहादी का नतीजा था, लोग पहचान नहीं सकते। सरकार ने इतनी करम फरमाई। मैं तो कहता हूँ सरकार की तो ऐ आका तेरी एक नजर की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है। सरकार की एक नजर गुलाम पे पड़ जाए, जिंदगी संवर जाती है। कितनी खुश नसीब है, 3 दिन 3 रातें सरकार नजर ही नजर फरमाते रहे। इन्नल्लाह माना, ए वकर परेशान होने की जरूरत नहीं, अल्लाह हमारे साथ है। सरकार ने जब सफर किया, कुरान कहता है फ़अंज़लल्लाहु सकीनतहु, ये अब नतैज कुरान बयान कर रहा है। जो सैयदना सिद्दीक अकबर की इन वफाओं का सफर था, इन वफाओं के सफर के सिले में अल्लाह ये हुक्म नाजिल फरमा रहा है। कितनी, मैं कहता हूँ जिनको राहे हक में कांटा तक चुभने की तकलीफ ना हुई हो, वो सिद्दीक अकबर के मकाम को कैसे पहचान सकते हैं? जिसने माल को भी सरकार के कदमों में पेश किया, जान को भी सरकार के कदमों में पेश किया, औलाद को भी कदमों में, वतन की कुर्बानी भी, सब कुछ। हजरत उमर कहा करते थे तबूक का मौका था, मैंने दिल में तमन्ना की, दिल में आरज़ू की, आज अबू बकर सिद्दीक से आगे बढ़ूं। नेकी के अंदर क्या किया, घर का सारा सामान इकट्ठा करके मैंने 2 हिस्सों में तकसीम किया। एक सरकार की बारगाह में पेश करूंगा, दूसरा जो है अपने बीवी और बच्चों के लिए रखूंगा। जब सरकार की बारगाह में पहुंचा, सरकार ने पूछा माँ अब कई तली अहली का या उमर, ए उमर अपने बच्चों के लिए, घर वालों के लिए क्या छोड़ के आए हो? हुजूर निस्फैन 2 हिस्सों में तकसीम किया, एक आपकी बारगाह में, एक बच्चों के लिए। जब सैयदना सिद्दीक अकबर की बारी आई, सरकार ने यही सवाल किया माँ अब कई तली अहली का या अबा बकर, ए अबू बकर तू घर वालों के लिए क्या छोड़ के आया है? अर्ज करते हैं हुजूर अब कई तुल्लाहुमुल्लाह व रसूला, हुजूर मुझ पे नजर भी फरमा दे। ये टाट का लिबास इसलिए पहना कि मेरा जोड़ा 3 दिरहम में बिकता था और ये आधे दिरहम का था, आधे दिरहम का ये टाट का लिबास पहन के ये भी आपकी बारगाह में पेश करके अब कई तुल्लाहुमुल्लाह व रसूला, घर के अंदर या अल्लाह मौजूद है या उसके रसूल की जात मौजूद है। हजरत उमर बिन खत्ताब ये कहते थे अबू बकर मैं ईमानियात के अंदर तुझसे कमजोर हूं, तू कई दर्जे आगे है मुझसे, कई दर्जे आगे, पर मैं मुझसे बढ़कर है। मैं कहता हूं सिद्दीक अकबर की इन वफाओं के सफर को कौन समझ सकता है? राह हक के अंदर जिसको कांटा चुभना भी नसीब ना हुआ, वो सिद्दीक अकबर के मकाम को तोड़ सकता है। वो सिद्दीक अकबर की वफाएं जो यारे गार भी था, मेरे आका ने भी कह दिया ऐ बकर सिद्दीक सारी कायनात के मोहसिनीन के एहसान दुनिया में उतार कर जा रहा हूं, तेरे एहसान कयामत के दिन मेरा रब उतारेगा। कैसे उतारेगा? फरमाया कयामत के दिन जन्नत के हर दरवाजे से ये सदा आएगी, कोई होगा बाबो सियाम से गुजरने वाला, कोई बाबो सोम से गुजरने वाला, कोई बाबो रयान से गुजरने वाला। फरमाया बकर तेरी ये शान होगी, तुझे हर दरवाजे से सदा होगी। ऐ बकर तेरा ये मकाम है, जिस दरवाजे से दाखिल होना चाहे तो गुजर सकता है, जिस दरवाजे से गुजरना चाहे। मेरे ख्याल में खत्म। अच्छा
फरमाया अबू बकर तेरी ये शान होगी कि जन्नत के 10 दरवाजे से गुजरना चाहे तुझे रोका नहीं जाएगा, तेरा इस्तिकबाल किया जाएगा। कुरान कहता है फ़अंज़लल्लाहु सकीनतहु अलैहि, अल्लाह ने सिद्दीक़ अकबर पर एक सुकून और इत्मीनान उतारा। सरकार तो पहले मकामे सिकीनियत पर फैज़ थे, ये सईदना सिद्दीक़ अकबर पर फरमाया वो अल्लाह ने सुकून उतारा। मैं कह रहा था कि जिसके ईमानियात जितनी मजबूत हो, ईमान जितनी पुख्ता होगा, इबादत में भी लज्जत होगी, नमाज के अंदर भी सुरूर, तिलावत कुरान की मिठास, हज का भी मजा, रोजे का भी मजा, हर इबादत के अंदर लज्जत, सब्र भी होगा, तवक्कुल भी होगी, रजा भी होगा, मोहब्बत खुदा भी होगी, इश्क मुस्तफा भी होगा, अदब मुस्तफा भी होगा। जिसका ईमान जितनी ज्यादा मजबूत उतनी कमालात। फरमाया लौ वुज़िना ईमान अबी बकर, सारी कायनात का ईमान एक तरफ, सिद्दीक़ अकबर का ईमान एक। फ़अंज़लल्लाहु सकीनतहु, अल्लाह ने इत्मीनान उतार दिया। सिद्दीक़ अकबर की जिंदगी बड़ी मुतमईन। अब बदर की सऊबतें हैं, ओहद का सफर है, खंदक की मुश्किलात है, तबूक की तवील मुसाफते हैं, सिद्दीक़ अकबर के पाँव में कोई लग़्ज़िश नहीं। अल्लाह ने सुकून उतार दिया। व अय्यदहु बिजुनूदिन लम तरौहा, अल्लाह ने मदद की ऐसे लश्करों के साथ, लम तरौहा, तुम नहीं देख सकते थे, वो तुम्हें देख रहे होते। वाजअला कलिमतल लज़ीना कफरू सुफला, और अल्लाह ने काफरों के लिए सुफला मकामे असफल बना दिया। फरमाया कि जिन्होंने इलाए कालिमतुल्लाह के लिए, दीन की सरबुलंदी के लिए काम किया, अल्लाह ने ये मकाम दिया। व कालिमतुल्लाहि हियल उलिया, उन्होंने दीन के कलमे को सरबुलंद किया, अल्लाह ने उनके नाम को भी बुलंद कर दिया, मकाम को भी। वकालिमतुल्लाहि हियल उलिया, फरमाया तुमने वफाओं का सफर किया दीन के साथ, कयामत तक तुम्हारी इन वफाओं का तस्करा भी होता रहेगा। वल्लाहु अजीजुन हकीम, अल्लाह गालिब भी है, हिकमत वाला भी है। ऐ अबू बकर सिद्दीक, कोई जितनी तुझे घटाना चाहे, अल्लाह ने कुरान उतार कर तेरी शान को भी बाकी रखा, तेरे मकाम और अजमत को भी बाकी। अल्लाह ताला सैयदना सिद्दीक